Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if a and b are the roots of x square minus 3x plus p equals to 0 and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equals to 0 where a, b, c, d are a GP, forms a GP, prove that q plus p is to q minus p equals to 17 upon 50। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है a1, a2, a3 so on। अगर ये जो है वो किसी सीक्वेंस के टर्म हो जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को और an nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है और an प्लस 1 अपॉन an जो वो कांस्टेंट है सभी n के लिए। तो इस कांस्टेंट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं और ये जो सीक्वेंस है वो जीपी फॉर्म करती है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया गया और सेकंड टर्म में उसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाया जा रहा है और थर्ड टर्म में उसी फिक्स नंबर की r की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बनाया जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म बनाते रहते हैं। जैसे अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म ar हो जाएगा और थर्ड टर्म ar स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ऑन ar क्यूब होता रहेगा, मतलब नेक्स्ट टर्म बनते रहेंगे। तो जो इस ये एक जीपी फॉर्म करती है। नाउ अब हमें जो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस px प्लस c है इक्वल टू 0 है और अल्फा बीटा इसके रूट हैं, देन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो होता है सी अपॉन ए। हाँ, हमारे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो जीपी है और ए बी जो है वो जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी का रूट है। तो यहाँ से जो ये है ये हो जाएगा क्योंकि ए बी जो है वो रूट है किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के प्लस पी इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी जो होगा वो यहाँ से -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस बी अपॉन ए मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है माइनस। तो ये हो जाएगा -3 माइनस का अपॉन 1 तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई एंड a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा p। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। एंड हमें जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है b प्लस जो b और c और d है वो सेकंड इक्वेशन के रूट हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू है। तो यहाँ से जो p और c और d है वो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 का रूट है। तो यहाँ से c प्लस d इक्वल टू 12 हो जाएगा क्योंकि -12 माइनस अपॉन 1 हो जाएगा जो कि यहाँ से c प्लस डी इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई और यहाँ पे c इंटू डी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन ए होता है। ये तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और c जो है कांस्टेंट q है तो c इंटू डी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ना अगर हम यहाँ पर a b c d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और a b c d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ p और q की वैल्यू आ जाएगी और p और q से हम यहाँ पे p प्लस क्यू इस टू q माइनस p इक्वल टू 17:15 हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि ए बी सी जो है वो जीपी है तो ए बी सी डी जो है वो एक जीपी है। तो हम जो ए को है ए को हम लेट कर लेते हैं ए और इसको इसको ए आर लेट कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब लेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीपी है तो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ए इक्वल टू ए हो गया और यहाँ पर ये हो गया। तो हम जानते हैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी a प्लस बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा तो a प्लस ए आर इक्वल टू 3 हो गया और यहाँ से a कॉमन लेने पे 1 प्लस आर इक्वल टू यहाँ पे 3 आ गया। एंड हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन है वो थी c प्लस डी इक्वल टू 12। तो c प्लस डी इक्वल टू 12 तो c प्लस डी इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम c की वैल्यू पुट करेंगे ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू सी ओ डी की वैल्यू पुट की 12 हो गया। तो यहाँ से हमने ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर इक्वल टू 12। यहाँ पर हम
ए इसको लिख सकते हैं ए जो है आर स्क्वायर इंटू ए 1 प्लस आर इक्वल टू 12 और ए 1 प्लस आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2। नाउ एक बार हम r की वैल्यू जो है 2 पुट कर a की वैल्यू निकालते हैं, तो when r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा a 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3/3 जो कि हो जाएगा 1। और अगर r इक्वल टू क्या होगा एंड व्हेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन r इक्वल टू -2 देन ये हो जाएगा a 1 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस a इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू -3। एक बार हम a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 लेकर a b c d को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा व्हेन a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2 देन स्मॉल a की वैल्यू जो आएगी वो a थी, तो a है तो वो 1 के इक्वल आ गई, b जो था वो ar था तो 1 इंटू 2 जो कि 2 के इक्वल हो जाएगा, और c जो है वो ar स्क्वायर था तो हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, और d जो है वो 1 a r क्यूब है तो 1 इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो नाउ हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो जो p है और Q की निकालनी थी, तो पहले तो हम P की वैल्यू निकालनी थी, तो P इक्वल टू क्या था P इक्वल टू AB, तो P इक्वल टू AB है A इंटू B, तो A है 1 और B है 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो P इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 एंड Q की वैल्यू जो है वो कितनी आई, Q की वैल्यू अगर यहाँ से CD है तो C की वैल्यू है यहाँ पे 4 और D की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 32। नाउ हमें जो वैल्यूज हमें जो रेशियो फाइंड करना था वो करना था Q प्लस P Q माइनस P की वैल्यू, और हमें तो यहाँ पे हो जाएगा P Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, तो इसको हम देखते हैं ये 17/15 इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू जो है Q की वैल्यू है 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 34/30 और 2 से कट करेंगे तो ये जाएगा 17/15, तो यहाँ पे जो Q प्लस P इस टू Q माइनस P जो आया वो 17:15 आया, तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा जो हमें स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी। व्हेन जो A है 1 है और R 2 है। अब हम सेकंड केस में लेते हैं व्हेन A इक्वल टू जो है वो R इक्वल टू जो है वो -2 और A इक्वल टू -3 है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो A इक्वल टू A हो जाएगा जो कि -3 हो जाएगा, सेकंड टर्म B इक्वल टू हो जाएगा AR जो कि हो जाएगा -3 इंटू -2 जो कि 6 हो जाएगा, एंड थर्ड टर्म जो हो जाएगा AR स्क्वायर जो कि हो जाएगा -3 इंटू -2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा -3 इंटू 4 जो कि -12 होगा, और D इक्वल टू हो जाएगा AR क्यूब जो कि हो जाएगा -3 इंटू -2 का क्यूब जो कि हो जाएगा 24 माइनस का, तो यहाँ पर ABCD की वैल्यू ये आई, तो P क्या था A इंटू B, तो A क्या है -3 इंटू 6, तो यहाँ पर ये आया P 18 माइनस का P इक्वल टू एंड Q की वैल्यू जो थी वो थी CD, तो C कितना आया यहाँ पर C जो है वो -12 इंटू D 24, तो Q इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 288 माइनस का। नाउ हमें जो रेशियो फाइंड करना था वो Q प्लस P अपॉन Q माइनस P का करना था, तो ये हो जाएगा -288 माइनस 18 अपॉन -288 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18, और ये हो जाएगा -306 अपॉन -270, यहाँ पर मैंने इससे ये माइनस किया तो ये हो जाएगा Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू, नाउ इसे अगर हम 18 से कट करें
तो ये जो है वो 15 टाइम्स जाएगा और ये 17 टाइम्स जाएगा और ये आया 17/15। तो यहाँ पर हमारा q प्लस पी इस टू q माइनस पी इक्वल टू हो गया 17/15। So we have proved our question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.